शादी होती है, ब्याह होता है तो ब्राह्मण लगन पड़ते हैं, साखोच्चार होता है, नगर बखान होता है, तो वहाँ 3 पीढ़ियों के नाम बोले जाते हैं। अब आजकल तो सब परंपराएं मिट गई, सारा समय तो बैंड बाजे के पीछे ठुमका लगाने में, डीजे में, फोटो सोटो में खराब कर देते हैं। और पंडित जी से कहते हैं अब जल्दी करो, जल्दी करो। पंडित जी भी कहते हैं जल्दी करा लो। अच्छा, हम तो एक बात और कहते हैं कि भैया आप खूब नाच गाना करो, खूब पार्टी करो, खूब फोटो खिंचाओ, लेकिन उसके लिए एक दिन अलग समय रखो। और भावर परिक्रमा जो वैदिक क्रिया है उसके लिए एक दिन अलग समय रखो। एक दिन पहले शादी ब्याह का पूरा क्रम निपटा लो। श्रोत्री जी, क्योंकि यज्ञ की तरह है विवाह। विवाह एक यज्ञ है, कन्यादान एक यज्ञ है, तो वो यज्ञ का विधान विधि विधान से होना चाहिए। अब लोग शराब पिए वहीं खड़े हैं, जूते पहने मंडप में घुस रहे हैं। कोई कैसा है, कोई कैसा है, देवता वहां बैठेंगे? अरे देवता उस मंडप में घुस पाएंगे जिसमें तुम लोग जूते पहने बैठे हो, शराब पिए चढ़ रहे हो? शुद्ध हो कि अशुद्ध हो के, कैसे हो कि कैसे नहीं हो, वहां देवता नहीं आएंगे। क्या करें? बोले एक दिन पहले बड़ी पवित्रता से सुंदर वेदी बनाकर, यज्ञ मंडप बना करके, विवाह मंडप में ही यज्ञ मंडप का स्मरण करके एक दिन पहले भावर की विधि को बड़े अच्छे तरीके से कर लो। साखोच्चार हो जाए, विधिवत कन्यादान हो जाए, विधिवत भावरी हो जाए, लाजा होम हो जाए, सारा कुछ बढ़िया से हो जाए। अगले दिन नाच गाने के लिए रखो, उसमें सबको बुलाओ। जिस दिन मूल क्रिया हो उस दिन चुने हुए लोगों को बुलाइए जो पवित्रता से आए। उसमें शर्त रखिए, कोई ऊट पटांग चीज खा पी के नहीं आएगा। पवित्रता से आइए, भारतीय परिधान में आइए, और बढ़िया से केवल संस्कार होगा उस दिन, विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार उस दिन होगा। एक दिन खूब बैंड बाजा बजाइए, ढोल बजाइए, जो मर्जी जो बजाना बजाइए, खूब डीजे में नाचिए, और फिर खूब मर्जी जो करिए। लेकिन भैया वैदिक विधि नष्ट ना हो, इसका ध्यान रखिए, नहीं तो उन बच्चों का भविष्य खराब होगा, उन बच्चों का दाम्पत्य बिगड़ेगा, उन बच्चों के द्वारा संतान जो होगी वो बड़ी तेजस्वी नहीं हो पाएगी। अरे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि कन्या का कुल तो बदलता ही है, कन्या का गोत्र बदल जाता है साहब। कन्या का गोत्र बदलता है किसके बल से? मंत्रों के बल से। शिव जी से पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? शिव जी ने सोचा हमारे तो कोई पिताजी नहीं है, मगर अब बताना पड़ेगा। तो बोले हमारे पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी, मेरा एक रूप ब्रह्मा जी से भी प्रकट हुआ है। दादाजी का नाम बताओ। अब चक्कर पड़ गया, दादाजी कौन लाए? सोचा ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है, तो बोले दादाजी का नाम विष्णु जी। बोले एक और बताना पड़ेगा, 3 पीढ़ी परदादा का नाम। अब सोचा परदादा कहां से लाएं? तो भोले बाबा बड़ी देर तक सोचते रहे, बार बार ऋषि कहें, ब्राह्मण कहें, नाम बताओ भाई, परदादा का नाम बताओ। भोले बाबा बोले सबके परदादा हम खुद ही हैं, दादाओं के परदादा हम ही। कि आगो ने आमान मातो पे उदासीन, किसी से कोई आशा उम्मीद नहीं। भोले बाबा तो अपनी मौज में रहते हैं। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीनों लोक एक पल भर में, और ऐसे 3 दयाल हैं भोले, कौड़ी नहीं रखी घर में। पार्वती जी की मां तो बहुत दुखी हो गई, मेरी बेटी को ऐसा वर मिलेगा। हिमालय राज भी चिंतित हो गए। नारद जी ने कहा यदि भगवान शंकर से विवाह हो जाए तो ये अवगुण भी गुण बन जाएंगे, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अच्छा, इस चौपाई का लोग बड़ा उल्टा अर्थ लगाते हैं, बोले अरे बड़े आदमी के लिए कोई बुरा नहीं भैया, बड़ा आदमी कुछ भी करे, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। लेकिन ये किस अर्थ में कहा है जरा समझें। आप 1 लोटा गंगा जल भर के ले जा रहे हैं, शिव जी को चढ़ाऊंगा, और 1 लोटा गंगा जल भर के शिव जी को चढ़ाने ले जा रहे हैं, और गलती से कुत्ता उसको सूंघ ले या टच कर दे, तो आप बताओ क्या वो जल आप शंकर जी को चढ़ाएंगे? कुत्ते ने स्पर्श कर लिया,
शिव जी को चढ़ाने लायक नहीं बचा, शिव जी को नहीं चढ़ सकता, भले ही गंगा जल है, लेकिन कुत्ते ने छू लिया नहीं चढ़ सकता। लेकिन गंगा जी की धारा बह रही है, उसमें कई बार कुत्ता घुस जाता है, कुत्ता मुंह लगा देता है, तो क्या गंगा जी अपवित्र हो जाती हैं? बोले गंगा जी समर्थ हैं, इसलिए गंगा जी अपवित्र नहीं होंगी, लेकिन उसी गंगा जी में से थोड़ा सा जल लाएं, लोटे में कोई पात्र में है, कोई छू जाए तो अपवित्र होगा। उसी प्रकार हम हैं तो उसी के अंश, पर हम में दोष आ जाते हैं। और वह परम ब्रह्म है, वह समुद्र की तरह, उसमें दोष नहीं आते, क्योंकि वह सर्व समर्थ है।